ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी पे। एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड आईएससी मैकेनिकल इंटेंट पे। तो बहुत सारे बच्चों को इस चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, बट फिर भी जिनको नहीं पता है मैं जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्त, ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है। अब इतना टाइम नहीं कि अपन इसको कंप्लीट रीड आउट कर सकें, बट फिर भी मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो के बॉटम में जो है वो मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जैसे मैक्सिमम जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज अ बॉडी। कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी का स्टेबिलिटी कैसे होता है। तो मान लो सपोज दैट कोई बॉडी है जो किसी एक हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में जो है वो सिंक कंडीशन में है, सिंक कंडीशन में। तो मान लो सपोज दैट ये अपना हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई फ्लूइड है। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है ये, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। और इस हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में हम लोगों ने एक बॉडी को सबमर्ज किया, और ये बॉडी जो है अपनी पैरासूट जैसी बॉडी है, यानी जिसका बॉटम जो है वो हैवी है और टॉप जो है वो लाइट है। इसका टॉप जो है वो लाइट है, बॉटम जो है ये हैवी है। तो ये आपका पैरासूट हो गया, और ये आपकी एक्सेस ऑफ द बॉडी हो गई। जैसे ये वर्टिकल एक्सेस ऑफ बॉडी हो गई, ये वर्टिकल एक्सेस ऑफ बॉडी हो गई। वर्टिकल एक्सेस ऑफ बॉडी हो गई, क्लियर। और बॉटम जो है वो इसका हैवी है। तो ये मान लें सपोज रेड ओ ओ है, और ये वाई वाई एक्सेस है, ये वाई वाई एक्सेस है। अब यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा समझें इसको, तो मान लो ये वाई वाई एक्सेस है, और इसकी कंप्लीट लेंथ जो है, इसकी ये जो लेंथ है ये स्मॉल एल दी हुई है। ये कंप्लीट लेंथ इसकी दी हुई है, स्मॉल एल है, क्लियर। अब देखो यहां से ये जो है ये इसका टॉप हो गया, और ये जो है ये इसका बॉटम हो गया। ये इसका जो है वो बॉटम हो गया। अब यहां से अगर अपन देखें तो मान लो सपोज डेट इसका जो सीजी होगा बॉडी का, बॉडी का जो सीजी होगा वो नीचे होगा, सीजी ऑफ द बॉडी, बॉडी का सीजी नीचे हो गया, और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो ऊपर होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी से एक बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, और सीजी से नीचे जो है वो वेट ऑफ द बॉडी होगा, वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जैसे ये अपना जो है ये फ्री सरफेस हो गया, और एक्सेस अगर अपन यहाँ पर ड्रॉ कर दें, सपोज दैट ये अपनी कोई एक्सेस हो गई, ये एक्सेस हो गई। और यहाँ पर अगर अपन देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर जैसे ये अपना ओ ओ पॉइंट हो गया, ये ओ हो गया। यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी हो गया, और यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सीजी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऊपर की तरफ जो है वो बॉयंसी फोर्स लग गया, और नीचे की तरफ जो है वो आपका वेट लग गया। अब इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, मान लो सपोज दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करा दें, मान लो सपोज दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मान लो सपोज दैट इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एंगल ऑफ थीटा। और थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है, थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर थीटा बहुत ही कम है या थीटा बहुत ही छोटा अगर आप यहाँ पर प्रेफर करोगे, अब क्या होगा बोलो, सीजी अपना यहीं पर आएगा, तो यहाँ से बॉडी का वेट होगा नीचे की तरफ, बॉडी का वेट हो जाएगा,
और ये सीजी हो जाएगा। सेंटर ऑफ बॉयंसी भी अभी भी एक्सेस पे ही आएगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से अपना बॉयंसी फोर्स हो जाएगा, यहाँ से अपना बॉयंसी फोर्स हो जाएगा। अब देखो अगर इस पॉइंट पे खड़े होकर अगर अपन स्टडी करें तो इसका जो टॉर्क होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा और इसका भी रोटेशन का जो टॉर्क होगा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अपन ने डिस्टर्बेंस किसमें दे रखा है, अपन ने डिस्टर्बेंस दे रखा है क्लॉकवाइज में, और रोटेशन जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है दोस्त। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को देखोगे तो जो एफर्ट डेवलप हो रहा है ये अपोजिट डेवलप हो रहा है, अपोजिट टू द डिस्टर्बेंस। यहाँ पर जो एफर्ट डेवलप हो रहा है ये अपोजिट टू द मोशन डेवलप हो रहा है, अपोजिट टू द मोशन, मतलब मोशन की अपोजिट हो रहा है, मोशन की अपोजिट। तो यहाँ पर अगर अपन देखें कि ये मोशन के अपोजिट डेवलप हो रहा है, मोशन के अपोजिट, क्लियर, ये मोशन के अपोजिट। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, इस डायरेक्शन में आपने एंगल दिया है रोटेशन, और इस डायरेक्शन में आपका जो है वो एक टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो इसको हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। इसको हम लोग जो है वो रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, रीस्टोरिंग अ टॉर्क। That a torque is known as a restoring a torque, restoring torque। तो ये क्या करेगा, बॉडी को इनिशियल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, बॉडी में अपनी इनिशियल स्टेट को लेके आइदर वो रीगेन कर ले या टेंडेंसी फॉर द रीगेन डेवलप हो जाए, या तो वो रीगेन कर ले या तो टेंडेंसी डेवलप हो जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट कंडीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग बोलेंगे ये जो है ये अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी या तो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर ले और या तो रीगेन करने की टेंडेंसी को डेवलप कर ले, उस कंडीशन में हम लोग ये बोलते हैं बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्लियर। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं। दूसरा क्या होगा, मान लो सपोज दैट इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाए, इसी पैरासूट को अपन उल्टा करके रख दें, नीचे आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी हो जाए और ऊपर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। तो इसमें क्या कंडीशन होगी दोस्त, इसको जब आप रोटेट करोगे, इसको जब आप रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे तो यहाँ पर आपका जो है वो सेंटर ऑफ बॉयंसी आ गया और यहाँ पर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। अब यहाँ से जो है वो बॉयंसी फोर्स लगेगा Fv, और यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो आपका बॉडी का वेट आ जाएगा, क्लियर, ये वेट आ जाएगा। अब यहाँ से कैसा होगा, देखो यहाँ पर अगर खड़े होकर अगर अपन एनालिसिस करें तो इसका इफेक्ट इधर जाएगा और इसका इफेक्ट इधर जाएगा, यानी ये भी जो है वो क्लॉकवाइज में रहेगा और ये भी जो है वो क्लॉक वाइज में रहेगा, क्लियर, ये दोनों क्लॉकवाइज में रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने थीटा जो है वो क्लॉकवाइज में दिया है, थीटा जो है ये आपने क्लॉक वाइज में दिया है, और जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है ये भी आपका जो है जो टॉर्क डेवलप हो रहा है ये भी क्लॉकवाइज में डेवलप हो रहा है। तो ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में है, यानी बॉडी ना तो अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर पाएगी और ना तो इसके अंदर टेंडेंसी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्लीटली सबमर्ज के केस में, और ये डिस्टर्बिंग टॉर्क होगा, अगर अपन इसको देखें तो ये जो है वो डिस्टर्बिंग टॉर्क होगा, एक डिस्टर्बिंग टॉर्क, ये जो है ये एक डिस्टर्बिंग टॉर्क होगा, डिस्टर्बिंग टॉर्क होगा। तो ये कंडीशन जो होगी वो हमारी अनस्टेबल कंडीशन होगी, ये कंडीशन जो है वो अनस्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो अगर बॉयंसी जो है वो सीजी से ऊपर है तो बॉडी स्टेबल कंडीशन में होगी, बॉयंसी सीजी से अगर नीचे है कंप्लीटली सबमर्ज के केस में तो बॉडी अनस्टेबल कंडीशन में होगी। मान लो सपोज दैट दोनों पॉइंट हमारे कॉन्साइड कर जाएं, CG एंड CB, अगर दोनों ये कॉन्साइड कर जाएं, इफ कॉन्साइड, मान लो ये दोनों जो हैं वो कॉन्साइड कर गए, ये दोनों आपके कॉन्साइड कर गए, अगर ये दोनों जो है वो कॉन्साइड कर जाते हैं, अगर दोनों आपके ये कॉन्साइड कर जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है अपन ये बोलेंगे, उस कंडीशन में दोनों अगर कॉन्साइड कर गए तो उस कंडीशन में हम लोग ये बोलेंगे कि बॉडी जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में होगी, न्यूट्रल कंडीशन में होगी, क्लियर, बॉडी जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में होगी, न्यूट्रल कंडीशन, बॉडी न्यूट्रल में आ जाएगी, न्यूट्रल में। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे है, क्लियर। चलिए इस सेशन को अपन यही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।